परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हम सबको एक बार फिर से ये अवसर दिया है कि हम उसकी हुजूरी में आएँ और हम उसकी इबादत करें। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और हमारा परमेश्वर है जो हमें सामर्थ देता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ें और उसके लिए बड़े बड़े कार्य करें। आइए परमेश्वर के पवित्र वचन से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय उसके 11 पद से लेकर 19 पद तक। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय 11 पद से लेकर 19 पद तक। परमेश्वर का वचन यहाँ इस प्रकार से कहता है, ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम में जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे स्वामी, हे यीशु, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांवों पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वो सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ये परमेश्वर का जीवित कलाम है। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबों को आशीष दे। आइए वचन की तैयारी में हम मिलकर गीत गाएंगे। गीत संख्या 150। तेरे सम्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार, डूबे हुओं को दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। पाप के बादल सर पर छाए, घिरा हुआ तूफान, तुम बिन नैया कौन सवारे, मेरे प्रभु महान। आके बचा लो प्राण हमारे, जग के खेवनिहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। जन्म के अंधों को दी आँखें, रोगी लिए बचा, पाप क्षमा किए सब पापिन के, मुर्दे दिए जिला। पापी हृदय हम भी लाए, दो दो पालनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। सुंदर पक्षी पर्वत सागर, सबके सृजनहार। आके विराजो मन मंदिर में, बंदे करें पुकार। व्याकुल हृदय तुझको पुकारे, आजा पालनहार। तेरे सन्मुख शीश नवाते, हे जग के करतार। डूबे हुओं
दे दो सहारा, कर दो बेड़ा पार। परमेश्वर ने हम सबको यह अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर अपने ध्यान को लगाएं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ही है जो कहता है कि धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। और जो परमेश्वर के पवित्र वचन में बना रहता है, उसके वचन के अनुसार कार्य करता है, उसकी आज्ञाओं का पालन करता है, वो हमेशा स्थिर रहेगा, अटल रहेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सदा अटल रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें दिया गया है इसलिए कि हम परमेश्वर के वचन के अनुसार हम जीवन को जिएं। संसार में हम रहते हैं, हम सांसारिक जीवन को नहीं जी सकते। बहुत से लोग संसार में रहकर सांसारिक जीवन को जीते हैं, लेकिन क्योंकि हम मनुष्य हैं और हम आत्मा हैं, इसलिए हमें परमेश्वर के वचन अनुसार जीवन जीना है। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है वो उसके वचन को मानता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन जो आपके सम्मुख पढ़ा गया, यहाँ पर 10 कोड़ियों के शुद्ध होने का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी लोग आए और उन्हें यीशु मसीह से दुहाई देने लगे, चंगाई की मांग करने लगे कि हमें चंगा कर। उन्होंने जाना था, उन्होंने सुना था कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला प्रभु का जन है, और वो इस उम्मीद से, इस विश्वास से आए थे कि हम प्रभु यीशु मसीह के पास जाएंगे और हम चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यानी कि जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ कि तुम चंगे हो रहे हो, तुम चंगे हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ इतना ही कहा। मालूम ये सामर्थ कहां से आई? उस चंगाई की सामर्थ कहां से उनको मिली? आप देखिए कहां से उस चंगाई की सामर्थ उनको मिली। जब पर प्रभु यीशु मसीह के मुख से वो वचन निकला। अब आप समझे चंगाई कहां से है? चंगाई परमेश्वर के वचन से है। मेरे प्रियो, वचन जब मुख से निकलता है वो कार्य करता है। प्रभु ने कहा, परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है, मेरा वचन जहां बोया जाता है वहां वो निष्फल नहीं होता, बल्कि वो पनपता है और फलवंत होता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि वचन या बीज बोया गया, अच्छी भूमि में बोया गया जब, तो वो 100 गुना फलवंत हुआ। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर की वचन की सामर्थ, ये है परमेश्वर के वचन की ताकत। जब हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से संबंध रखता है। हम परमेश्वर के वचन से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हम प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं वचन था। वचन कहता है, यूहन्ना 1:1 में कहा गया, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये वचन की सामर्थ है। वचन देहधारी हुआ, इस पृथ्वी पर डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, उसके इकलौते पुत्र की। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का वचन हमें स्थिर करता है। परमेश्वर का वचन जो है वो हमें सामर्थ देता है। परमेश्वर का वचन जो हमें जीवन में आगे बढ़ाता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज का समय बहुत विपरीत चल रहा है। आज हम देख रहे हैं हर इंसान के जीवन में भय है, हर इंसान डरा हुआ है। क्यों? इंसान क्यों डरा है?
जबकि इंसान जानता है कि वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। इंसान जानता है सच्चाई को, उसको वो बदल नहीं सकता कि मनुष्य का पृथ्वी पर पैदा होना और उसके बाद उसका मरना निश्चित है। तो इंसान डरता क्यों है? मौत से डरता है, मौत से डर लगता है उसको। मेरे प्रियो, क्यों डरता है? इसलिए डरता है क्योंकि उसके अंदर वचन की सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। जिस दिन मनुष्य वचन की सामर्थ्य को जान जाएगा, मौत से वो नहीं डरेगा। मेरे प्रियो, क्योंकि वो जान जाएगा कि वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय के 12 पद में क्या कहा गया? जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उसे अपनी संतान होने का अधिकार दिया, जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। मेरे प्रियो, याद रखिए, प्रभु के ऊपर विश्वास करना, उसके वचन के साथ बने रहना हमें सामर्थ्य देता है, जीवित रखता है। मेरे प्रियो, आज के इस युग में हम देखते हैं कि कितनी जगह पर लोग भय में जीवन जी रहे हैं, कितने लोग डर का जीवन जी रहे हैं। क्यों? लोगों को डर है, हम जाएंगे बाहर, हम निकलेंगे बाहर तो कहीं हमें कोरोना ना हो जाए, कहीं हम संक्रमित ना हो जाएं। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारी हर बीमारी से हमें चंगाई देता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ, वचन कहता है कि वो शैतान और उसके कामों को नाश करे। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुआ ताकि हम मुक्ति पा जाएं। प्रभु यीशु मसीह संसार में इसलिए प्रकट हुआ ताकि हम चंगे हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ ताकि हम इस संसार में ना रहें, बल्कि हम उस अनंत जीवन के हकदार हो जाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, याद रखिए, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ चलता है, अनंत जीवन उसका है। मेरे प्रियो, अनंत जीवन के लिए हम बनाए गए हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत जीवन का स्वाद चखाना चाहता है, इसीलिए वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, वचन देधारी हुआ ताकि हम उसकी महिमा को देखें। मेरे प्रियो, याद रखिए, परमेश्वर का वचन ही है जो सामर्थ्य देता है, और जो वचन में बना रहता है जीवन उसका होता है, वो जीवन में चलता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है हमारे पांव के लिए दीपक है और हमारे मार्ग के लिए उजाला है। इंसान कभी भी उस अंधकार में पथ पर नहीं चल सकता जो वचन में स्थिर रहता है, क्योंकि उसका पथ प्रदर्शित होता है, उसका पथ में प्रकाश होता है और वो उसमें चलता चला जाता है। मेरे प्रियो, वचन कहता है 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए चंगे होने के लिए। 10 कोढ़ी यीशु मसीह के पास आए चंगे होने के लिए। प्रभु यीशु मसीह से वचन कहा, जाकर याजकों को दिखाओ, जाकर याजकों को दिखाओ। और वचन कहता है कि उसमें से एक ने जब देखा कि मैं चंगा हो गया हूं, मेरे प्रियो, वापस आता है, प्रभु कदमों में गिरकर उसको धन्यवाद देता है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहां हैं? क्या 10 शुद्ध ना हुए? 9 कहां हैं? एक आया प्रभु यीशु मसीह के पास, धन्यवाद देने आया। किस बात का धन्यवाद मालूम? क्योंकि वो चंगा हो गया। हालेलुया। क्योंकि वो शुद्ध हो गया। मेरे प्रियो, धन्यवाद देने प्रभु के पास आया, लेकिन 9 लोग चंगे होने के बाद धन्यवाद देने नहीं आए। मेरे प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग प्रभु के पास तो आते हैं, कुछ लोग चंगाई लेने आते हैं, कुछ लोग आशीष लेने आते हैं, कुछ लोग जीवन को प्राप्त करने के लिए आते हैं, कुछ लोग मन की शांति को लेने के लिए आते हैं, कुछ लोग खुशी लेने आते हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं कि बस कुछ पल हम प्रभु के साथ बिता लें, ताकि लोग जाने कि हमने प्रभु के साथ पल को व्यतीत किया। मेरे प्रियो, प्रभु की दृष्टि हर एक को देखती है, प्रभु की दृष्टि हर एक को निहारती है। प्रभु मन को जांचने वाला परमेश्वर है।
वो हमारे मन की बातों को जानता है, उससे कोई बात छिपी नहीं है। हम कैसे परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ये प्रभु जानता है। हम कैसे परमेश्वर के सम्मुख आते हैं, उसकी आराधना करते हैं, परमेश्वर जानता है। मेरे प्रियो, धन्यवाद देना जरूरी है। आज आप देखिए, एक पोस्ट वायरल हो रहा है कि लोग ऑक्सीजन खरीद रहे हैं, सांसें खरीदी जा रही हैं पैसे दे करके, और उसका खर्च, उसका कीमत चुकाया जा रहा है। मेरे प्रियो, लेकिन इन लोग भूल गए कि जो परमेश्वर प्रतिदिन हमें ऑक्सीजन देता है, हमें जीवन देता है, उसके प्रति हम उसको धन्यवाद नहीं देते हैं, उसके प्रति हम उसके कृतज्ञ नहीं होते हैं। वचन कहता है हर समय परमेश्वर धन्यवादी बने रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, धन्यवाद देते रहो और आनंदित और मग्न हो और कहो आज का दिन यहोवा ने बनाया है ताकि हम इसमें आनंदित और मग्न हो। मेरे प्रियो, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? डरे हुए लोग, घबराए हुए लोग जिनका कोई सहारा नहीं होता है, लेकिन हमारे पास एक ऐसा सहारा है, हमारे पास एक ऐसा खुदा है जो हमें संभालता है, जो हमें जीवन देता है, जो हमें आगे ले चलता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है तीमुथियुस की पत्री में, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर ने हमें सामर्थ और संयम की आत्मा दी है। मेरे प्रियो, हमारे पास एक ऐसा चरवाहा है जो हमारी चिंता करता है, जो हमारी रक्षा करता है और जो हमें अपने साथ लिए चलता है। हालेलुया। दाऊद क्या कहता है? यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। चाहे मैं घोर में अंधकार से भरी तराई में चलूंगा तो भी हानि से न डरूंगा। क्यों? जानता है दाऊद कि उसका खुदावंद खुदा उसके साथ है। जानता है वो कि उसको कमी नहीं होने देगा। वो जानता है कि मुझे किसी प्रकार की हानि नहीं होगी क्योंकि मेरा खुदावंद खुदा मेरे साथ है। मेरे प्रियो, वो विश्वास में है, वो विश्वास में दृढ़ है। आज हमारा विश्वास कहाँ है? हम किस बात पर विश्वास करते हैं? आज हम लोगों पर विश्वास कर बैठे हैं, आज हम किसी मूर्ति को पर विश्वास कर बैठे हैं, आज हम सृष्टि को पर विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन ये जानते हुए कि ये सब चीज का विनाश एक दिन हो जाएगा और कुछ भी चीज बचा नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि सब कुछ टल जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया। इसलिए वचन की सामर्थ को पहचानिए, वचन की शक्ति को जानिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें स्थिर रखता है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आया, धन्यवाद दिया उसको और कहा, धन्यवाद दे कहा, किस बात का धन्यवाद? कि वो शुद्ध हो गया। उसने कहा है, प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि मैं शुद्ध हो गया, तूने मुझे शुद्ध कर दिया। उसने परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को महिमा प्रदान करी। आप महिमा प्रदान करने के लिए बुलाए गए हो। आप परमेश्वर की महिमा को प्रदर्शित करने के लिए बुलाए गए हो। संसार में आप ऐसे ही नहीं रखे गए, इसलिए नहीं बुलाए गए कि संसारिक जीवन जिए और चले जाएं। मेरे प्रियो, सच्चा जीवन प्रभु यीशु मसीह में ही है। जब हम उस परमेश्वर के पुत्र को महिमा प्रदान करते हैं, हम परमेश्वर को दिखाते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हम अपने जीवन में प्रदर्शित करते हैं। क्यों? हम जानते हैं कि हमारा प्रभु हमारे साथ है। मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, क्या 9 ठीक नहीं हुए? यीशु मसीह क्या नहीं जानता था कि वो भी शुद्ध हो गए? यीशु मसीह क्या नहीं जानता था कि वो भी चंगे हो गए? मेरे प्रियो, धन्यवाद देने कोई नहीं आया,
सिर्फ एक आया धन्यवाद देने के लिए। यीशु मसीह चाहता है कि हम उसके कार्यों के लिए उसको धन्यवाद दें। लेकिन वो नौ इतने व्यस्त थे कि वो छोड़ के चले गए, शुद्ध हो गए, जो चाहते थे वो मिल गया, लेकिन पलट के आके धन्यवाद नहीं दिया। मेरे प्रियो, धन्यवाद बने रहना है, धन्यवाद देते रहना है। आज भी समय है धन्यवाद देने का। क्यों? क्योंकि आज हमारे प्रभु परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर जीवित रखा है। हालेलुया। हम इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इस भयंकर महामारी जो कोरोना वायरस के रूप में है, उसमें हमें बचा के रखा है। हालेलुया। आज हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता को कि परमेश्वर जिसने हमें बनाया, जिसने हमें श्वास दी, जिसने हमें ऑक्सीजन दिया, जिसने हमें अपनी आत्मा दी, हम उसके लिए उसको धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जीवित हैं। मेरे प्रियो, हालेलुया बोलिए, आमीन बोलिए मेरे प्रियो, क्योंकि हमारा प्रभु जीवित है। क्योंकि हम जानते हैं उस कोढ़ी ने यीशु मसीह के पास आकर के उसको धन्यवाद दिया कि हे प्रभु, मैं शुद्ध हो गया, देख मैं शुद्ध हो गया, मैं चंगा हो गया, अब मैं बीमार नहीं रहा, मैं शुद्ध हो गया, मैं साधारण इंसान के रूप में हो गया। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, तेरा धन्यवाद हो। प्रभु ने क्या कहा? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा? क्या इस परदेसी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मेरे प्रियो, हम कितना परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, हम कितना परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। जीवन के हर क्षण में आप देखिए, हमारे पास सब कुछ आ जाता है, हम सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन हम जाकर धन्यवाद नहीं देते हैं। हम प्रभु की महिमा नहीं कर पाते हैं, हम प्रभु की स्तुति नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समाज चीज मिल गई और हम आनंदित हो गए, अब क्या ज़रूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु कहता है क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? मेरे प्रियो, हमें हर समय हर घड़ी परमेश्वर की बड़ाई करना है, क्योंकि हमें परमेश्वर हर क्षण जीवित रखता है। हालेलुया। हर क्षण प्रभु हमें जीवित रखते हुए आगे बढ़ाता है। मेरे प्रियो, वचन कहता, तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, उठ के चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। उठ के चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, ये दूसरी घोषणा थी उस चंगाई की कि तूने शारीरिक चंगाई तो पाली, अब तू आत्मिक चंगाई भी पा रहा है विश्वास के द्वारा। वचन कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। उसने विश्वास किया, वो प्रभु के पास आया, धन्यवाद दिया, और मेरे प्रियो, प्रभु ने उसको पूर्ण रूप से चंगा किया है। मेरे प्रियो, एक शारीरिक चंगाई होती है जो हम प्रभु से प्राप्त करना चाहते हैं, हम उस दर्द से छुटकारा पाना चाहते हैं, उस कोर से मुक्ति पाना चाहते हैं, लेकिन आत्मिक चंगाई को हम भूल जाते हैं कि हम आत्मिक चंगाई नहीं पाएंगे, हम परमेश्वर के राज में कैसे शामिल होंगे। मलिन आत्मा को लेकर हम परमेश्वर के राज में हम प्रवेश नहीं कर सकते हैं। शुद्ध आत्मा के साथ ही हम परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकते हैं। मेरे प्रियो, चंगा कौन करेगा? चंगा प्रभु यीशु मसीह करेगा, क्योंकि उसमें सामर्थ है चंगा करने की। वचन कहता है यशायाह नबी की पुस्तक में कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। मेरे प्रियो, जब हम विश्वास करते हैं कि एक एक कोड़ा जो पड़ रहा था प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमारी चंगाई के लिए था, हमारे शारीरिक चंगाई के लिए, हमारी आत्मिक चंगाई के लिए था, हम उसके प्रति उसको धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु का वचन यही आता है, उठ के चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई है हमारे साथ,
जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, जिसका नाम यहोवा है, जो आदि से लेकर अनंत तक है, उसका नाम यहोवा है, वो बचाने में समर्थ है। मेरे प्रियो, कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि कोरोना वायरस से बढ़कर हमारा प्रभु जीवित है। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या हम हालेलुया बोल सकते हैं? क्या हम आमीन बोल सकते हैं? क्या हम उसकी स्तुति कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमें बचाया है, उस क्रूस पर हमारे कर्ज को चुकाया है और हमें उसने अपनी संतान बनाया है, क्योंकि हमने उसके नाम पर विश्वास किया है। हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह प्रभु है। हम विश्वास करते हैं हृदय से कि परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह को मृतकों में से जिलाया, वो हमें क्यों नहीं जिलाएगा? मेरे प्रियो, कोढ़ी शुद्ध हो गया, आज हमें भी शुद्ध होने की आवश्यकता है। आज हमें शुद्ध होने की आवश्यकता है। हम कैसे शुद्ध होंगे? जब हम प्रभु के पास आएंगे, जब हम प्रभु के पास विश्वास से आएंगे, हम जब उससे मांगेंगे, प्रभु हमें देगा। लेकिन ध्यान रखिए मेरे प्रियो, जब आप चंगाई पा जाते हैं, जब आप शुद्ध हो जाते हैं, तो धन्यवाद देना मत भूलिएगा, क्योंकि धन्यवाद देना जरूरी है। धन्यवाद देना जरूरी है मेरे प्रियो। अपने हृदय से धन्यवाद दीजिएगा, आभारी दिल से धन्यवाद दीजिएगा प्रभु का, क्योंकि उसने हमारे लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं। उसने हमें संभाला है, हमें रक्षा की है, हमें जीवित रखा है। आज हम जीवित हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का वचन है, इसलिए हम जीवित हैं। और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना लहू बहा खरीदा है, और वो लहू हमारे अंदर है। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोरोना वायरस कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लहू हमारे ऊपर है, जिसको प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बहाया है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, जीवन की सच्चाई यही है। जिसने प्रभु को स्वीकार किया, जिसने प्रभु की बातों को माना, जिसने प्रभु के वचन को अहमियत दी, अनंत जीवन का वो हकदार होता है। उसको कोई भी अनंत जीवन से रोक नहीं सकता। मेरे प्रियो, शैतान कितना भी परिश्रम कर ले, उसको रोक नहीं सकता, क्योंकि वो अनंत जीवन का हकदार होता है। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन आप पढ़िए, परमेश्वर का वचन अपने हृदय में रखिए। दाऊद कहता है, मैं तेरी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता हूं, रात दिन ध्यान करता हूं। मेरे प्रियो, वचन की सामर्थ को समझिए। जो वचन में चलता है वो कभी नहीं गिरता है। जो वचन में बना रहता है वो कभी भूखा नहीं होता है, क्योंकि वचन में लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहता, बल्कि हर उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के मुख से निकलता है, जीवित रहेगा। मेरे प्रियो, आज हम जीवित हैं क्योंकि परमेश्वर का वचन हमारे साथ है, परमेश्वर का सामर्थ हमारे साथ है, इसलिए आज हम जीवित हैं। और हम धन्यवाद देते हैं उस कोढ़ी की तरह कि प्रभु, आपने हमें सांसें दी हैं, आपने हमें जीवित रखा है। क्योंकि आप जीवित हैं, आप चाहते हम जीवित रहें, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं। मेरे प्रियो, आज हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास आज सबसे कीमती चीज़ है, मालूम क्या है? परमेश्वर का कलाम। परमेश्वर कलाम हमारे पास है, जो सबसे कीमती चीज़ है। मेरे प्रियो, धन दौलत खत्म हो जाएगी, शान शौकत खत्म हो जाएगी, लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होगा। परमेश्वर वचन हमेशा अटल रहेगा, आपके साथ परमेश्वर का वचन रहेगा। और याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन में जीवन है, और आप इसी वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परमेश्वर महान है, परमेश्वर सामर्थशाली है, वो हमें बचाने में समर्थ है। मेरे प्रियो, वो हमें बचाएगा और हमें रक्षा करेगा, क्योंकि उसका वादा है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना तुम्हें कभी त्यागूंगा। तू जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे संग रहूँगा और तेरे हर कार्य को सफल करूँगा। मेरे प्रियो,
ये है परमेश्वर का वादा। हम उस वादे पर ईमान रखें, उस वादे के ऊपर हम विश्वास करें कि प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा और प्रभु हमें सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर अपने कलाम पर हम सबों को आशीष दे। आइए हम दुआ करेंगे। महान शक्तिमान पिता परमेश्वर, हम बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए प्रभु, आपकी सामर्थ के लिए, इस जीवन के लिए कि आपने हमें दिया है प्रभु। प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं जो कोई वचन में चलता है वो जीवित रहता है, क्योंकि वचन हमेशा अटल रहेगा, ये आपका कलाम कहता है। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं जितने लोग ये वचन सुनते हैं प्रभु, उनके हृदय में आप कार्य करें, आपका आत्मा उनके हृदय में कार्य करे और प्रभु वो जाने वचन की सामर्थ को, वचन को पढ़ें, वचन को अपने हृदय में रखें और 100 गुना फलवंत हों और जीवित रहें। प्रभु जी, आपने हमें अनंत जीवन के लिए बनाया है, आपने हमें अनंत जीवन के लिए रखा है प्रभु जी, क्योंकि हमने आपके नाम पर विश्वास किया है, हमने आपके पुत्र यीशु मसीह पर विश्वास किया है। और आपका वचन कहता है जो कोई प्रभु यीशु मसीह विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु हमेशा की जिंदगी पाएगा। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आपने हमें जिंदगी दी है यीशु मसीह में, अपने पुत्र में होकर के। प्रभु जी, हम उस जिंदगी को कबूल करते हैं और हम जानते हैं कि जीवन हमारा है क्योंकि हमने प्रभु पर विश्वास किया है। प्रभु जी, आज वचन के ऊपर आपकी आशीष कायम रहे, हम सबको संभालें, हम सबकी अगुवाई करें और इस भयंकर महामारी में अपनी सुरक्षा के बारे में हम सबको कायम रखें। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु नासरी के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा यह स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा आप ही की है, आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्ट का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से हर एक विश्वासियों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक बनी रहे, आमीन, आमीन। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।